अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक सेट से चंद अहम सवालात समझाऊँगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स के बुनियादी आमाल, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के बुनियादी आमाल, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में दोस्तों हम सीखेंगे और इसके तहत भी सवालात एग्ज़ाम में अक्सर आ चुके हैं। 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए अक्सर एग्ज़ाम में ये सवालात आ चुके हैं। दोस्तों, ये न सिर्फ 10th क्लास के लिए हैं बल्कि 9th क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट्स 9th 10th में मौजूद है। इस तरह से अब हम सवालात देखेंगे किस तरह से हम बेसिक ऑपरेशन सेट्स के मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं सेट्स के बुनियादी आमाल, बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें मौजूद है दोस्तों सबसे पहले सेट्स का इजमा, यूनियन ऑफ सेट्स, जिसे यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है। सेट्स की जमा मतलब सेट्स को किस तरह जमा करते हैं, सेट्स का यूनियन, सेट्स का इजमा। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर सेट्स का तखातु, जिसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है। सेट्स का तखातु, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और तीसरे नंबर पर है सेट्स का फ़र्क दोस्तों, जिसे डिफरेंस ऑफ सेट्स कहा जाता है। ये 3 टॉपिक को हम यहाँ पर सीखेंगे, सेट्स का इजमा, सेट्स का तखातु और सेट्स का फ़र्क किस तरह किया जाता है। अगर 2 सेट्स दिए जाएँ उनको किस तरह जमा किया जाता है और उनका किस तरह से इंटरसेक्शन किया जाता है, तखातु मालूम किया जाता है और किस तरह से फ़र्क किया जाता है, आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए आगे सवालात देखते हैं। सवालात के ज़रिए हम सेट्स का इजमा, सेट्स का तखातु और सेट्स के फ़र्क को समझते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल इस तरह है कि यहाँ पर अगर a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 सेट दिया गया है और b सेट 2, 4, 6, 8 दिया गया है। दोस्तों, इस तरह से a सेट दिया गया है और b सेट दिया गया है, तब हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है, देखेंगे a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b और a माइनस b मालूम करो और इसको वेन डायग्राम से भी ज़ाहिर करो। इस तरह से हमको ये मालूम करना है और इसको वेन डायग्राम से भी ज़ाहिर करना है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हल करते हैं। दिया गया है कि a सेट मसावी है 1 2 3 4, इस तरह से b सेट मसावी है 2 4 6 8। ये हमको a सेट और b सेट यहाँ पर दिया गया, हमने लिख लिया है यहाँ पर। चलिए अब हम a यूनियन b करते हैं। a यूनियन b मसावी है, यानी a और b का इजमा कर रहे हैं हम यहाँ पर। a यूनियन b मसावी है, सबसे पहले हमने यहाँ पर a सेट को लिखा है 1 2 3 4 इस तरह से, और यूनियन की अलामत है दरमियान में, और 2 4 6 8 ये b सेट है। अब हम a यूनियन b में क्या करते हैं दोस्तों, दोनों में मौजूद अरकान को लिखते हैं। अगर अरकान एक से ज़्यादा मरतबा हों तब उन्हें सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं। जैसा कि 2 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, इसे सिर्फ एक मरतबा लिखना होगा। और 4 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, सिर्फ एक मरतबा लिखना होगा। और बाकी के तमाम अरकान जो इसमें मौजूद है और इसमें नहीं है, या इसमें मौजूद है और इसमें नहीं है, उनको भी यहाँ पर लिखते हैं। इस तरह से a यूनियन b मसावी है। यहाँ पर देखिए, पहले a सेट के अरकान में 1 और 2 3 4 6 और 8 इस तरह से हमने लिखा है। यानी ये 2 यहाँ पर मौजूद था, सिर्फ एक मरतबा लिखा है, और 4 यहाँ पर और यहाँ पर मौजूद था, सिर्फ एक मरतबा लिखा है। लेकिन 6 और 8 यहाँ के भी हमने लिखा है और 1 और 3 यहाँ पर भी लिखा है। इस तरह से a यूनियन भी हासिल हुआ है हमको। अब हम वेन डायग्राम के ज़रिए इसको समझते हैं। दोनों सेट्स में मौजूद अरकान को लेना होगा और मुश्तरका रुकन को सिर्फ एक मरतबा लेना होगा। यानी दोनों में मौजूद रुकन 4 2 जो दोनों भी मुश्तरका थे, सिर्फ एक मरतबा हमने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब। चलिए अब वेन डायग्राम के ज़रिए इसको समझते हैं। वेन डायग्राम हमने हेडिंग लिख ली है यहाँ पर, और वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले ए सेट यहाँ पर हमने जो दिया गया था वो लिखा 1 2 3 4, और इसके बाद बी सेट हमने यहाँ पर लिख लिया है, बी सेट 2 4 6 8 इस तरह से बी सेट भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम वेन डायग्राम के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम
यहाँ पर एक मुस्ततील लेते हैं। मुस्ततील के ज़रिए वेन डायग्राम को ज़ाहिर करना है तो सबसे पहले मुस्ततील लें जिसे आफाकी सेट से ज़ाहिर किया जाता है। एक मुस्ततील का मतलब है आफाकी सेट। इसके बाद ए सेट लिखते हैं इस तरह से, एक दायरे में, एक सर्किल में। ए सेट में मौजूद अरकान, ये हमारा ए सेट आ चुका है। अब इसके अरकान भी यहाँ पर आ चुके हैं, 1 2 3 4। इस तरह से बी सेट भी आ चुका है यहाँ पर, जिसे एक दायरे के ज़रिए हमने बताया है। और ये बी सेट के अरकान यहाँ पर आ चुके हैं, 2 4 6 8। अब देखिए दोस्तों, 1 और 3 ए सेट में मौजूद है और 2 और 4 दोनों में मौजूद है, इसलिए हमने इसे दरमियान में लिखा है, ये मुश्तरिका है। और 6 और 8 ये बी सेट में मौजूद है, यानी 2 4 6 8 बी सेट में भी है और 1 2 3 4 ए सेट में भी है। इस तरह से अब हम इसका ए यूनियन भी लिखते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी मसावी है 1, और दोनों में मुश्तरक अरकान को सिर्फ एक मरतबा लिखना होगा, 1 2 3 4 6 8। ये होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम या आयलर डायग्राम के ज़रिए ए यूनियन भी अगर 2 सेट्स दिए जाएं तब हम उनका वेन डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से उतारते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ए सेट को लिखा है दोस्तों। ए सेट जो वही सवाल था 1 2 3 4, उसको हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर रहे हैं। और बी सेट इस तरह से 2 4 6 8 दिया गया था। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 हमने पहले सेट लिखा है, और इंटरसेक्शन की अलामत तखातु की अलामत दरमियान में लिखी है, और 2 4 6 8। दोस्तों जब हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं या मुश्तरिका जब हम ए तखातु बी मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों में मौजूद मुश्तरिका अरकान को इसमें लेना होगा। जिस तरीके से दोनों सेट में मुश्तरिका रुकन को लेना होगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर भी 2 मौजूद है मुश्तरिका तौर पर, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इस तरह से 2, 4 इसका ए इंटरसेक्शन बी हासिल होता है। यानी इन दोनों ए सेट और बी सेट में मौजूद मुश्तरिका रुकन को हम यहाँ लिखना होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 2, 4 दोनों में मुश्तरिका रुकन। चलिए अब हम इसे वेन डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। हमने हेडिंग लिखा है वेन डायग्राम या आयलर डायग्राम कहते हैं। और इस तरह से ए सेट यहाँ पर आ चुका है, ए सेट मसावी 1 2 3 4, और बी सेट भी यहाँ पर आ चुका है। बी सेट के अरकान आ रहे हैं दोस्तों 2 4 6 और 8। अब हम इसको वेन डायग्राम में सबसे पहले हम यहाँ पर मुस्ततील का इस्तेमाल करते हैं। ये इसे म्यू कहा जाता है या यूनिवर्सल सेट कहते हैं, अलामत है इसकी। और यहाँ पर ए सेट आ चुका है। ए सेट के अरकान यहाँ पर 1 2 3 4 आ चुके हैं दोस्तों। अब हम इसका नाम दे देते हैं, ये ए सेट है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और आपको कुछ इन सवालात में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। इस तरह से ये बी सेट भी यहाँ पर आ चुका है। ये बी सेट के मौजूद अरकान यहाँ पर 2 4 6 और 8 आ चुके हैं। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी यानी ए तखातु बी इस तरह लिखना होगा कि ये जो मुश्तरिका तौर पर यानी ए सेट और बी सेट में जो दरमियान में अरकान लिखे गए हैं वही अरकान मुश्तरिका तौर पर हासिल होते हैं। यानी 2 और 4 जो दोनों में भी मुश्तरिका है, हमको सिर्फ यहाँ पर लिखना होगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 2, 4 हमको हासिल हुआ है दोस्तों। इस तरह से हमने इन सवालात को हल किया है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम किया है, जिसको सेट्स के ज़रिए और वेन डायग्राम के ज़रिए समझा है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आगे हम ए माइनस बी और बी माइनस ए भी समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।